एक और क्वेरी जो कि पूछी गई है हमारे एक व्यूअर द्वारा जिनका नाम सत्यवान है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। 7 सालों से लगातार मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पर काम कर रहा हूँ और आपको अलग अलग चीज़ें मैंने दी हैं, सिखाया है मैंने कि कैसे इसको यूज़ करना है। इसके अलावा और भी जो एक्सेस के जैसे सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, उन पर भी काम करना सिखाया है। इसके अलावा एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल, इन सब चीज़ों पर भी काम चल रहा है, ठीक है, और सिखा रहा हूँ आपको। तो चलिए आइए इनकी बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा है उसको समझते हैं। जैसे आपके पास कोई टेबल है, सपोज कीजिए ये एम्प्लॉय वाली टेबल ही है, ठीक है, देख सकते हैं ये एम्प्लॉय वाली टेबल जिसमें एम्प्लॉय आईडी दिया गया है, फिर यहाँ पर दिया गया है नेम ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। इसमें रिकॉर्ड और भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे सीता गीता, और भी नाम यहाँ पे आप रख सकते हैं। नाम तो डेटाबेस में बहुत ज्यादा होता है, अनलिमिटेड भी नाम हो सकता है ना। तो यहाँ पर एक और नाम यहाँ पे दे देते हैं और सैलरी यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हो गई सैलरी। सैलरी का कॉलम आप देख ही रहे हैं, नाम का कॉलम देख ही रहे हैं। एक और नाम लिखते हैं सुमित, ठीक है, और यहाँ पे सैलरी इनकी दे देते हैं। तो ये हमने दे दिया इस तरीके से। और भी नाम इसमें चाहे तो आप इंक्रीज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फिलहाल तो हमें हमारा काम इतने से चल जाएगा, तो यहीं पे रुकते हैं। और इन्होंने सवाल क्या पूछा उसको बता देता हूं। इन्होंने पूछा, कह रहा है मेक अ क्वेरी फ्रॉम सिंगल टेबल यूजिंग फील्ड ट्वाइस, यानी कि एक इनको क्वेरी बनानी है, एक ही टेबल से बनानी है और उसको 2 बार यूज करना चाहते हैं, ठीक है, सेम फील्ड को। तो ये कैसे होगा? तो एक तो हमारे पास ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक टेबल है, छोटा सा ही रखा है हमने ताकि आसानी से आपको समझ आए। अगर बहुत बड़ा टेबल कर दूंगा तो शायद समझ में नहीं आएगा, दिक्कत होगी, तो इस वजह से ऐसा। तो अभी देखिए ये कैसे करेंगे। तो एक टेबल हमारे पास है, ठीक है, इसको मैं पहले सेव कर लेता हूं। ये सेव कर लिया हमने। अब समझते हैं कि इसमें कैसे हम क्या करेंगे तो ये काम करेगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो पूरी बात तो समझ ही आ गई होगी। कुल मिला के हमको ना ये जो है क्वेरी ऐसे लिखनी है कि जो है एक नया टेबल फॉर्म हो जाए, मतलब हम इस टेबल से एक नया टेबल बना दें, इस तरह की क्वेरी हमें लिखनी है। शायद ये ऐसा ही कहना चाहते हैं। तो देखिए बड़ा आसान है, मैं बताता हूं, ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज, एक एक बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, सबसे पहले तो क्वेरी को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आ जाइएगा। ये आपका क्रिएट दिया हुआ है और यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी मिल जाती है। अगर नहीं है आपके में ये एसक्यूएल क्वेरी तो आप क्वेरी डिजाइन पे जाके फिर यहाँ से एसक्यूएल क्वेरी पे आ सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। फिलहाल मेरे में यहीं से दे दिया गया है तो मैं यहीं से चलूंगा, ये यहाँ से क्रिएट पे जाऊंगा और यहाँ पे हमें एसक्यूएल क्वेरी मिल जाती है, तो मैं यहीं से आ गया, ठीक है। आपके में अगर यहाँ से ना दिया गया हो तो आप वहां से जा सकते हैं। अब यहाँ पर ये आ गए हैं, हम एक नई टेबल बनाने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या करिए, यहाँ पे सेलेक्ट जो कमांड है उसको लिखिएगा सेलेक्ट, SELECT, ये लिख दिया सेलेक्ट, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सेलेक्ट कमांड कौन से टाइप का कमांड है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहां पर जो है हम लिख देते हैं E1 है ना। क्यों E1 लिख रहा हूं, क्यों E1 लिख रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर ना हम एक नाम देना चाहते हैं। एक नाम किस प्रकार का देना चाहते हैं, चूंकि एक नया टेबल हमें बनाना है, दैट्स व्हाई यहां पे E1 लिख दिया है, ठीक है। ये सिंबल है, एक हमने सिंबलाइज कर दिया है, इसीलिए E1 डॉट करके एम्प्लॉय नेम दे दिया है। और इसके बाद आगे हम क्या करेंगे, यहां पे जैसे ही एम्प्लॉय नेम देंगे तो यहां पे एज एम्प्लॉय 1 कर देंगे। क्या करेंगे, एज एम्प्लॉय 1, ठीक है। अब जैसे पहचान कैसे होगी, इसी को हमको 2 बनाना है तो इसीलिए ऐसा कर रहा हूं, ठीक है। एम्प्लॉय 1 कर दिया, अब कॉमा लगा दीजिए, कॉमा लगा के एंटर कर दीजिए, नीचे आ जाइए। अब फिर क्या करिएगा, इसी को E2 कर दीजिएगा। तो पहचान के लिए E2 कर दिया इस बार हमने, ठीक है। और यहां लिख दिया सैलरी है ना, सैलरी एज सैलरी 1, सैलरी को भी 2 कर दिया हमने, सैलरी 1 ऐसे कर दिया हमने, ठीक है। तो यहां पे ये ऐसे कर दिया, अब सैलरी 1 हो गया। अब जैसे ही सैलरी 1 होगा तो अब फिर कॉमा लगा दीजिए, फिर एंटर करके नीचे आइए। इसी तरीके से आपको करना है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब यहां पे E2 में क्या होगा, E2 जो बनाया हमने, E2 डॉट यहां पे एम्प्लॉय नेम एज, अब देखिए यहां पर देखिएगा E2 का कर रहा हूं, एम्प्लॉय नेम का तो किया नहीं, ऊपर खाली एम्प्लॉय नेम का जो है E1 बनाया हमने, E1 है ना, सेलेक्ट E1, यहां पे देखिएगा E1 और सेलेक्ट में गैप रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे फिर एम्प्लॉय नेम करेंगे, तो एम्प्लॉय नेम, अब देखिए ये E प्रेस करते ही मेरे में एम्प्लॉय नेम आ रहा है, तो आपके में हो सकता है ना आए तो आपको लिख लेना पड़ेगा एम्प्लॉय नेम। तो इस प्रकार से यहां एम्प्लॉय नेम आ जाएगा। अब जैसे ही एम्प्लॉय नेम आएगा तो आगे क्या करेंगे,
जैसे ही आप देखेंगे कि एम्प्लॉय नेम आ रहा है तो आपको सिंपली यहां पर एज एम्प्लॉय 2 लिख देना है, ठीक है। ऊपर एम्प्लॉय 1 हो गया है, यहां पे लिख दीजिएगा एज एम्प्लॉय 2, तो ये हो जाएगा एम्प्लॉय। अब ये आएगा नहीं, ये आपको लिखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, एम्प्लॉय 2 कर दीजिएगा इसको, ठीक है। तो ये हम सिंबलाइज कर रहे हैं, इसको एंटर करेंगे, फिर यहाँ पे E2 करते हैं, E2 हो गया। अब फिर यहाँ लिखेगा डॉट सैलरी, E2 का सैलरी हुआ है क्या, तो यहाँ पे देखिए सैलरी 1 हुआ है, सैलरी 2 तो हुआ नहीं है ना। अब सैलरी 2 बनाएंगे हम, तो यहाँ पे क्या करेंगे E2 डॉट सैलरी, SALARY, तो सैलरी हो गया। और यहाँ पे एज लिखेंगे, एज इसको नाम दे देंगे सैलरी 2, इसको कुछ ना कुछ नाम तो देना पड़ेगा ना, तो सैलरी 2 कर देते हैं, सैलरी 2, कुछ और भी दे सकते हैं आपकी इच्छा, है ना। और ये सब आएगा कहां से, ये सब मिला जुला के आएगा फ्रॉम, कौन से टेबल से आएगा, तो वो टेबल का नाम यहां पे आएगा, तो फ्रॉम एम्प्लॉय टी नाम है ना टेबल का, हाँ एम्प्लॉय टी नाम है। यहां पे देखिए ये एम्प्लॉय टी दिया गया है, ये टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय टी है, तो हमें भी क्या देना है, एम्प्लॉय टी ही देना है, तो यहां पे एम्प्लॉय टी दे दीजिएगा, है ना। तो यहां पे दे देते हैं एम्प्लॉय टी इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम्प्लॉय टी, तो यहां पे लिख देते हैं EM। अब जैसे ही एम्प्लॉय प्रेस करते हैं तो यहाँ पे एम्प्लॉय टी भी आ रहा है, तो हम इसी को क्यों ना सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो ये हो गया एम्प्लॉय टी, है ना। तो आ गया एम्प्लॉय टी। अब क्या करेंगे, इसको कह देंगे ना, एम्प्लॉय टी जो आ रहा है ये, इसको कह देंगे एज E1, इसको कह देंगे एज E1, जो ऊपर दिया है E1 देख रहे हैं ना, तो इसको कह देंगे एज E1। और E1 जैसे ही आएगा ये, तो अब यहां पे कॉमा लगा दीजिएगा, कॉमा लगा के एम्प्लॉय EMP, अब फिर E2 भी तो करना पड़ेगा एम्प्लॉय टी को, तो ये एम्प्लॉय टी आ जाएगा, ये टेबल का नाम, और एज E2 कर देंगे आगे, एज E2, तो ये हो जाएगा एज E2, तो ये हो गया E2। और ये सब हो जाने के बाद ना एक कंडीशन भी लगा देता हूं मैं, ताकि और ज्यादा ये बेहतर हो जाए, ठीक है। तो वेयर E1 लिखा हमने, डॉट सैलरी, E1 की सैलरी, E1 डॉट सैलरी किया, इज ग्रेटर देन E2 डॉट सैलरी, मतलब जो ग्रेटर हो वही केवल आए E2 डॉट सैलरी से, है ना। तो ये हमने कर दिया, और E2 डॉट सैलरी करके और यहाँ पे टर्मिनेशन लगा के और फिर इस प्रोग्राम को चलाना पड़ेगा, तो यहां से जाके और इसको सेलेक्ट करके यहां से रन करेंगे, तो देखिए ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा और ये आपकी क्वेरी बन जाएगी। ये देख सकते हैं ये क्वेरी बन गई है और ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी, ये आसान है, ठीक है। देखिए ये वही एम्प्लॉय, वही ऐसा नहीं है कि इसमें अलग से मैंने कोई बनाया, इसी में कैटेगराइज कर दिया, ये एम्प्लॉय 1 हो गया, ये एम्प्लॉय 2 हो गया, इसी में कैटेगरी बना दी हमने, देख रहे हैं। तो ये इस प्रकार से बन जाएगा और ये काफी आसान है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है। यहाँ से आप देख भी सकते हैं, जहां जिस रिकॉर्ड पे जाना चाहें तो यहाँ पे जा भी सकते हैं, ठीक है। कुल मिला के ये 20 हैं, तो यहाँ पे ये आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है। आई होप कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ऐसा बनाना है तो इस तरीके से क्वेरी बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। आगे वीडियोस आती रहेंगी, कोशिश कर रहा हूँ इंग्लिश कैप्शन भी डालने की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।